तो दोस्तों एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूँ दोस्तों। आज मैं बिहार एसएससी इंटर एसटीएफ परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। टॉपिक है दोस्तों साइंस का है दोस्तों। साइंस का 30 से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो टॉप 40 क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मॉक टेस्ट नंबर 24 है दोस्तों। डेली शाम को 6 बजे इसका लाइव क्लास चलता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, रेडियो धार्मिकता की खोज करने वाले हैं कौन? तो हेनरी बेकरल थे दोस्तों। कौन से? हेनरी बेकरल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियो सक्रियता किसका गुण है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, रेडियो सक्रियता जो गुण है दोस्तों, नाभिक का गुण है। किसका गुण है दोस्तों? नाभिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है दोस्तों? रेडियो धर्मी तत्व है जो किसका उत्सर्जन करती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये उत्सर्जन करती है दोस्तों, एक तो अल्फा बीटा गामा तीनों करते हैं दोस्तों। रेडियो धर्मी तत्व है जो किसका उत्सर्जन करती है? तो कहता है दोस्तों अल्फा बीटा और गामा तीनों किरणें उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। परमाणु रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये जो ऊर्जा उत्पादन किया जाता है ना दोस्तों, तो किया जाता है किससे? परमाणु विखंडन से। किसका दोस्तों? परमाणु विखंडन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, भारत का पहला नवकीय रिएक्टर कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भारत का पहला नवकीय रिएक्टर है ना दोस्तों, तो है अप्सरा। याद रखना कौन सा है दोस्तों? भारत का पहला नवकीय रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो परमाणु विखंडन को नियंत्रण रॉड का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो कौन सी रॉड का प्रयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ब्राउन को उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गामा किरणें किससे बनी है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गामा किरणें जो बनी है ना दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग से। किससे बनी है दोस्तों? तो विद्युत चुंबकीय तरंग से बनी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गामा किरणें के खोजकर्ता थे कौन थे दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गामा किरणें की खोज करने वाले थे हेनरी बेकरेल। कौन है दोस्तों? हेनरी बेकरेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान ताप एवं दाब पर गैसों की 1 ग्राम अणु का आयतन होता है, कितना होता है दोस्तों? समान ताप एवं दाब पर गैसों का 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये आयतन होता है 22.4 लीटर। कितना लीटर दोस्तों? 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 मोल बराबर कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, 1 मोल बराबर होता है दोस्तों, 1 मोल बराबर 6.022 गुने 10 के पावर 23 होगा दोस्तों। कितना होगा? 1 मोल बराबर ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बॉयल नियम किस पर लागू है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, बॉयल नियम है ना, जो लागू है दोस्तों किस पर है? तो है नियत तापमान पर। किस पर है दोस्तों? नियत तापमान पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर क्या होता है दोस्तों? स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर क्या होता है दोस्तों? तो करने पर होता है क्या? दाब घटता है दोस्तों। क्या होता है? दाब घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परम ताप है जो किस नियम का परिणाम है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, परम ताप है ना, जो चार्ल्स के नियम पर है परिणाम है दोस्तों। किसका नियम है दोस्तों? चार्ल्स के नियम पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदर्श गैस की ऊर्जा है जो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये निर्भर करती है मोलों की संख्या पर। किस पर दोस्तों? मोलों की संख्या पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थिर दाब पर
स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप का समानुपाती होता है। यह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना, यह कहलाता है दोस्तों चार्ल्स का नियम। क्या है दोस्तों? स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है दोस्तों चार्ल्स का नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है दोस्तों? तो याद रखना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आदर्श गैस का समीकरण है तो कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, आदर्श गैस का समीकरण है P बराबर एन आर टी। क्या होता है? P बराबर एन आर टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है। सभी गैसें जो शून्य आयतन घेरती है तो कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, वह है -273 डिग्री सेल्सियस पर। कौन सा? -273 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैसों के वितरण का नियम को किसने प्रतिपादित किया है दोस्तों? गैसों के वितरण का नियम है जो किसने प्रतिपादित किया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, प्रतिपादित करने वाले ग्राहम थे। किसने? ग्राहम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम, यह किस नियम के अनुसार है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये जो नियम है दोस्तों, एवोगाड्रो की परिकल्पना। क्या है? एवोगाड्रो की परिकल्पना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। रेडियम किससे प्राप्त किया गया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, रेडियम जो प्राप्त किया गया है पीच ब्लेड से। किससे दोस्तों? पीच ब्लेड से। ऑप्शन में 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीच ब्लेड किसका यस्क है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, पीच ब्लेड है दोस्तों यूरेनियम का है दोस्तों। किसका है? पीच ब्लेड तो यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, उपयोग किया जाता है भारी जल को। किसका? भारी जल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैसीय समीकरण P बराबर एन आर टी में आर क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? आर है जो क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो याद रखना, ये जो प्रदर्शित करता है दोस्तों, एक मोल गैस दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, लोहे में जंग लगना है जो रासायनिक परिवर्तन है। क्या है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। न्यूक्लियर बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? न्यूक्लियर बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ किसके बने होते हैं दोस्तों? परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ किसके बने होते हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, नियंत्रक छड़ जो बने तो कैडमियम का। किसका दोस्तों? कैडमियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, प्रयोग किया जाता है यूरेनियम 235 का। किसका दोस्तों? यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है दोस्तों? परमाणु त्रिज्या को है जो किस इकाई में मापा जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, परमाणु त्रिज्या को जो मापा जाता है फर्मी से मापा जाता है। किससे दोस्तों? फर्मी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो एक फर्मी में कितने मीटर होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, एक फर्मी में होता है कितना मीटर? 10 के पावर -15 मीटर होता है। कितना? 10 के पावर -15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है दोस्तों?
तो याद रखना दोस्तों, रेडियो सक्रियता की जो माप की जाती है दोस्तों जीएम काउंटर से। किससे दोस्तों? जीएम काउंटर से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, हाइड्रोजन बम का आविष्कार करने वाले थे एडवर्ड टेलर। कौन है दोस्तों? एडवर्ड टेलर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया दोस्तों? प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये बनाने वाले हैं कौन? तो एनआरके फर्मी ने। किसने दोस्तों? एनआरकियो फर्मी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। कितना? 0.6.022 गुने 10 के पावर माइनस 23 होगा दोस्तों। 23 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये प्रयुक्त होता है दोस्तों जीवाश्मों में। किसे? जीवाश्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु का ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, चट्टानों की होती है। किसी? चट्टानों की। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। परमाणु रिएक्टर क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, परमाणु रिएक्टर है क्या? आणविक भट्टी है दोस्तों। क्या है? आणविक भट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। तो ये थे टॉप 37 क्वेश्चन दोस्तों, जिस बार एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और वीडियो में कुछ कमी है तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, थैंक्स यू।